हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और आपको बताते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नगमा अपनी कुल 15,000 रुपये आमदनी में से 10,200 रुपये जो है खर्च कर देती है। वह अपनी आमदनी का कितना % बचा लेती है, कितना प्रतिशत जो है वो अपनी आमदनी का बचा लेती है। तो दोस्तों हमें जो है जो पैसे बच गए हैं उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी आमदनी कितनी है दोस्तों, 15,000 रुपये जो है उसकी आमदनी है। वो खर्च कितनी कर देती है, 10,200 रुपये जो है वो खर्च कर देती है। तो इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों 4,800 रुपये आपके बचते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 2 गए 8 और 5 में यहाँ पे 4 में से 4 और 1 का 1, तो 4,800 रुपये जो है इसकी आमदनी का बच जाता है। तो हमें जो है 4,800 रुपये का जो है परसेंट निकालना पड़ेगा, वही जो आपका यहाँ पे बचत बच जाएगा। तो 4,800 रुपये जो है वो बचा लेती है, कितने में से, 15,000 रुपये में से। तो 15,000 हम नीचे लिख देंगे और परसेंटेज के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 कम 15, 15 45 बच गया दोस्तों यहाँ पे 3 और 15 दूनी 30। तो दोस्तों 32% जो है वो अपनी आमदनी का बचा लेती है। तो जिसने भी 32 सोचा होगा उनका राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि 11, 14, 19 या 26 और 35, तो ये एक जो है क्रम संख्या में हो तो अगली संख्या क्या होगी। अब दोस्तों 11 और 14 के बीच में हम देखेंगे डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस आता है, 3 का। 14 से 19 में जाएंगे तो 5 का, 19 से 26 में जाते हैं तो कितने का आता है, 7 का, और 26 से 35 में जाते हैं तो 9 का डिफरेंस आता है। अब दोस्तों इनके डिफरेंस के बीच में अगर देखोगे तो 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस आता है, 5 और 7 के बीच में फिर 2 का आता है डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में 2 का। तो अगर हम 2 आगे में जोड़ते हैं, जो भी संख्या है उसमें 2 अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि 9 है, 9 में हम 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। यानी अगर 35 में 11 जोड़ते हैं तो हमारा 46 आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही। तो इस क्वेश्चन के लिए 46 जिसने भी सोचा है राइट आंसर होगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वकील अपने 3 पुत्रों ABC में 7,50,000 रुपये क्रमश 45%, 30%, 20% हिसाब से बांट देता है। वह वकील के पास कुल कितने रुपए शेष बच गए। अब दोस्तों उनके 3 पुत्र है, एक है A, एक है B, एक है C। अब यहाँ पे A को कितना देता है वो 45%, B को कितना देता है 30% और C को कितना देता है 20%। टोटल करते हैं दोस्तों 5 का 5 और 5 3 7 8 9, यानी कि 95% जो है वो रुपए बांट देता है। उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं वही पूछा गया, यानी शेष बचे पैसे, तो 5% उसके पास रुपए बच जाते हैं। अब दोस्तों 7,50,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो वही जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे होगा। तो 5% हम निकाल लेते हैं अपने 7,50,000 का। परसेंट निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे 5 और 50 लाख, 2 0 से हमारा 2 0 कट गया और उसके बाद दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आपका पीछे का आ जाता है पहले ही। उसके बाद दोस्तों 5 5 25 होता है, हासिल किया 2, 5 7 35 और 2 37, तो 37,500 रुपये जो है उसके पास बच जाता है। यानी कि जो हमारा सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन।